हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें यहाँ पर इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया है। उसमें यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में, जो कि 11 अगस्त को होगी, उसमें यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस कंपनी को लेटेस्ट प्रोजेक्ट मिले हैं, उन सभी को भी हम देखने वाले हैं, जिसके बाद कंपनी में हम बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 96 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.22% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 95 रुपये 31 पैसे था, वहीं पर आज के दिन हाईएस्ट 96 रुपये 30 पैसे तक गया और लो 95 रुपये 20 पैसे गया था। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का 77 रुपये 18 पैसे गया है, वहीं पर हाईएस्ट एक साल के अंदर 125 रुपये को क्रॉस किया था। यहाँ पर आज के दिन हमें भारत की मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्टार्टिंग में हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और कंपनी का हाईएस्ट सेंसेक्स 79,055 पॉइंट को क्रॉस कर गया था और लास्ट में इस कंपनी में हमें 152 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली। 0.19% यहाँ पर सेंसेक्स में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आई है, उसके बाद ये कंपनी का शेयर प्राइस अपने एक साल के हाईएस्ट को भी ब्रेक कर सकता है। तो आइए इस कंपनी से जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड मीट अगस्त 11 आई इंटरिम डिविडेंड फाइनेंस ईयर 2027। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 11 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है, जिसमें यहाँ पर ये कंपनी अपना क्वाड्रेंट रिजल्ट को अनाउंस करेगी और उसमें ही यहाँ पर कहा गया है एजेंडा इंक्लूडेड कंसिडरिंग फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंस ईयर 2026-27। उसमें यहाँ पर कंपनी के द्वारा फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने एनबीसीसी साइन $75 मिलियन एग्रीमेंट विथ सिंचेलेज गवर्नमेंट फॉर 1008 हाउसिंग यूनिट। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर $75 मिलियन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है सिंचेलेज गवर्नमेंट के साथ, जिसमें इस कंपनी को 1008 हाउसिंग यूनिट बनानी होगी और इसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट फंडेड द XIM बैंक ऑर्डर लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम। इसमें इस कंपनी को यहाँ पर EXIM बैंक से यहाँ पर फंड को राइज करेगी और ये फंड अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम के तहत किया जाएगा, जिसके बाद हमें कंपनी में यहाँ पर रैली भी देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर कल के दिन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर इस कंपनी को 241 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि उड़ीसा और असम से मिला है। यहाँ पर एनबीसीसी सिक्योर वर्क ऑर्डर 109 करोड़ फॉर उड़ीसा हॉस्टल एंड श्रीनगर लैब प्रोजेक्ट। यहाँ पर 241 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें 2 ऑर्डर शामिल हैं। पहला ऑर्डर 109 करोड़ का है, जिसमें यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को उड़ीसा में हॉस्टल और श्रीनगर लैब प्रोजेक्ट बनाना है और जो कि एडिशनल में मिला है 132.28 करोड़ का है, जिसमें असम में इस कंपनी को प्रोजेक्ट पर कार्य करना है। सेकंड ऑर्डर एनबीसीसी बैक 108.85 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट उड़ीसा बूस्ट ऑर्डर बुक। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 108.85 करोड़ का मिला है, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए बनाना है। यहाँ पर ये 2 ऑर्डर इस कंपनी को कल के दिन मिले हैं, तो हमें मंडी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस देख सकते हैं। मार्च 2026 में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 5.84% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 4.99% थी, जो कि जून में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग बढ़कर 6.30% हो चुकी है। वहीं पर फिल ने अपनी इन्वेस्टिंग को कंपनी के अंदर कम किया है, 4.77% बची है। यहाँ पर इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिले हैं कुछ महीनों के अंदर, जिसके बाद हमें कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न देने की संभावना है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,151 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.86%, ये हमें पर ईयर यहाँ पर 23 से 25% के बीच में रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 2.75, ठीक है। डिविडेंड 1.10, इस कंपनी के द्वारा हमें लगातार पर ईयर डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 11.18, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। यहाँ पर ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी और ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी की हम डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो 2025 में इस कंपनी के द्वारा हमें 3 बार डिविडेंड अनाउंस किया गया था। पहला फरवरी में किया गया था 53 पैसे का, इसके बाद अगस्त में किया गया 21 पैसे का, इसके बाद हमें अगस्त में ही 14 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया था। 2025 में सिर्फ एक बार यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया गया है 21 पैसे का। इसके बाद अभी तक हमें फरवरी में 2026 में 12 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। अब ये कंपनी अपना नेक्स्ट क्वाड्रेंट बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है, Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का। उसमें कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया जा सकता है। तो आप इस कंपनी को यहाँ पर होल्ड कर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिले हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।